हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं मस्त और अच्छे से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और ये डिलाइट बुक का चैप्टर 5 है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है जैसे कोई आज्ञा, कोई प्रार्थना या कोई सलाह आदि हो। मतलब ये 3 चीज़ या 4 चीज़ कहीं भी मिलते हैं तो वहाँ पर हम इम्परेटिव सेंटेंस समझते हैं। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। V1 प्लस आई ऑब्जेक्ट। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म आएगा। अब देखिए यहाँ पर कर्ता सब्जेक्ट यानी कि यू छिपा रहता है। यहाँ पर यू कैसे छिपा रहता है अभी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल है। देखिए जैसे लिखा है उदाहरण, दरवाज़ा खोलो। अब यहाँ पर कहा गया है दरवाज़ा खोलो, यहाँ पर किसी से कोई आज्ञा कहा गया, ऑर्डर कहा गया है। तो अब दरवाज़ा खोलो यहाँ पर क्या कैसे स्टार्ट होगा, तो पहले V1 यानी कि वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी कि क्या काम चल रहा है, पहले किसके बारे में हो रहा है बात, तो खोलने के बारे में बात हो रहा है। तो ओपन, उसके बाद फिर क्या खोलो, तो दरवाज़ा, ओपन द डोर। यहाँ पर यू नहीं लिखा गया क्योंकि यू का मतलब जैसे कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसके सामने ही तो कहा गया। जैसे मैंने किसी से कहा कि दरवाज़ा खोलो, यानी कि तुम दरवाज़ा खोलो, या मैंने तुमसे ही कहा कि दरवाज़ा खोलो, यानी तुम ही से तो कहा है और कोई तो वहाँ पर है नहीं। तो जैसे तुम ही से कहें, यहाँ पर यू छिपा रहता है, यू से कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे दूसरा सेंटेंस लिखा है प्रार्थना में, कृपया मुझे अपनी कलम दे दीजिए। तो यहाँ पर कृपया का पहले आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, तो यहाँ पर कृपया का आएगा प्लीज़ मुझे अपनी कलम दे दीजिए। फिर आएगा यहाँ पर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि दे दीजिए, क्या दे दीजिए, प्लीज़ गिव। और किसे, मुझे, प्लीज़ गिव मी, क्या दे दें, अपनी कलम, गिव प्लीज़ गिव मी योर पेन। इसी प्रकार यहाँ पर माता पिता की आज्ञा मानो। अब यहाँ पर मानो पहले आएगा, मानो क्या मानो, आज्ञा मानो। तो आज्ञा मानना की जगह होता है ओबे। इसके बाद क्या मानो, क्या मानो, योर पेरेंट्स। आज्ञा मानो योर पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। ओबे योर पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता की आज्ञा मानो। चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमने पिछले सेंटेंस में देखा कि वहाँ पर कोई ऑर्डर यानी कि आज्ञा दे रहा है, या कोई रिक्वेस्ट प्रार्थना चल रहा है, या कोई सजेशन सलाह दे रहा है। यानी कि अगर ये आएंगे तो कैसे स्टार्ट होंगे, तो देखिए जब ऑर्डर आएगा तो वहाँ पर V1 से स्टार्ट होगा, यानी कि वर्ब से स्टार्ट होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और कहीं रिक्वेस्ट आ गया तो वहाँ से प्लीज़ से स्टार्ट होगा, यानी कि प्लीज़ स्टार्टिंग में लगाएंगे, या प्लीज़ लास्ट में भी लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका सजेशन में भी V1 से ही स्टार्ट होगा जो वहाँ पर स्ट्रक्चर था। चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं निगेटिव में क्या होगा। निगेटिव में देखिए, निगेटिव में डू नॉट या डोंट से स्टार्ट करते हैं, और कभी नहीं की अंग्रेजी के लिए नेवर से स्टार्ट करते हैं। जैसे निगेटिव स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, डू नॉट या डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इससे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है यहाँ मत बैठिए, तो यहाँ मत बैठिए, मत आया, यानी कि यहाँ क्या से स्टार्ट होगा, डू नॉट या डोंट यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि डू नॉट या डोंट, दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। डू नॉट या डोंट प्लस डू नॉट सिट हेयर, मतलब यहाँ मत बैठिए। इसके बाद आता है चिंता मत करो, तो आएगा डोंट, और चिंता करना कहीं लिखा होता है वरी, डोंट वरी, यानी कि चिंता मत करो। चलिए इसके खूब सारे एग्जांपल्स करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के उदाहरण लिए हैं, चलिए इन्हें करते हैं। नेगेटिव का हमें स्ट्रक्चर तो पता है, डो नॉट या डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखिए, जैसे लिखा पहला, उसे मत डांटो, तो मत डांटो यानी कि डोंट से स्टार्ट होगा, डोंट यानी मत करो।
डोंट, उसके बाद डांटना, डांटना का अंग्रेजी क्या होता है? स्कोल्ड। डोंट स्कोल्ड किसे? उसे, यानी कि हिम। डोंट स्कोल्ड हिम। इसी प्रकार दूसरा, कृपया यहाँ मत बैठिए, तो कृपया का अंग्रेजी होगा प्लीज़। प्लीज़ मत बैठिए, डोंट सिट, बैठिए कहाँ पर? यहाँ। प्लीज़ डोंट सिट हेयर, यानी कि कृपया यहाँ मत बैठिए। वहाँ, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये एक प्रकार का सजेशन के तरीके है। वहाँ मत जाओ यानी कि डोंट गो, वहाँ मत जाओ, कहाँ? देयर। डोंट गो देयर, यहाँ आओ, यहाँ का अंग्रेजी कम हेयर। ये तो बहुत बेसिक वाला है। यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, यानी कि डोंट। अब यही वाला आ जाएगा ऊपर वाला, कम हेयर। जहाँ पर भी मत आएगा वहाँ पर जैसे डोंट लगेगा, जहाँ पर कभी मत आएगा जैसे यहाँ पर लिखा कभी भी झूठ मत बोलो, तो कभी भी झूठ बोलो, तो इसका कभी भी, तो कभी भी की अंग्रेजी क्या आएगा? नेवर। नेवर। अब झूठ मत बोलो, इसका अंग्रेजी होता है नेवर टेल अ लाई। ये आइटम्स एंड फ्रेज वाला है, इसलिए यहाँ पर टेल अ लाई आ रहा है। इसका मतलब ही होता है झूठ मत बोलो, झूठ बोलना, झूठ बोलना का अंग्रेजी। इसी प्रकार यहाँ पर ये सेंटेंसेस कुछ हैं, लगभग नहीं 15 सेंटेंस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको हमें करके कमेंट में बताइएगा। हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग बता दे रहे हैं। इससे गाली में देना का अंग्रेजी होता है एब्यूज़, ABUSE, एब्यूज़। उसके बाद इन बच्चे को मत मारो, मारना का अंग्रेजी होता है बीट, BEAT, बीट। बच्चे को कभी मत मारो, यहाँ पर नेवर आएगा। यहाँ मत बैठो, चिंता मत करो, चिंता करना का अंग्रेजी, ये भी शायद ऊपर देखें, चिंता करना का अंग्रेजी वरी होता है, तो आप जानते हैं। बैठ जाओ और अपना काम करो। उसके बाद जाओ और एक नई किताब खरीदो, गो एंड बाई अ न्यू बुक, शायद यही है। किताब के पन्ने मत फाड़ो, तो किताब के पन्ने को फाड़ने का कहते हैं टीयर, टीयर द पेजेस, TEAR, टीयर, THE द पेजेस, PAGES, टीयर द पेजेस। अपना समय बर्बाद मत करो, तो बर्बाद करना कहीं जो होता है वेस्ट, WASTE, वेस्ट। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर आपको इसके और एग्जाम्पल चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, और यदि आपका इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको इसका PDF फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 6 में। तब तक के लिए धन्यवाद।